अभी हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में देखेंगे कि जो अति लघु, लघु और दीर्घ टाइप के सवाल कैसे बनते हैं, है ना। 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सवाल। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए बिंदु 6,9, बिंदु 6,9, 0,1 और -6, -7 संरेख हैं। ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख होने का मतलब समझ रहे हो आप, एक ही रेखा में है। तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। और अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में है मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, वो कितना होगा, 0। और डेल्टा का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ x1 अब आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद 3 फिर 1, तो 3 माइनस 1, फिर x3, 3 के बाद 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 के बाद 1 आया। ऐसे ही याद रखना है आपको, y1 माइनस y2। ठीक है। अब कह रहा है, सवाल ही कह रहा है कि ये बिंदु संरेख है, मतलब क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अच्छा, सवाल कह रहा है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सवाल कह रहा है सिद्ध करो ये संरेख हैं, मतलब अपने को डेल्टा 0 दिखाना पड़ेगा। हम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 0 आ जाएगा तो हम लोग बोल देंगे भैया देखो हमने सिद्ध कर दिया, क्षेत्रफल है 0, इसलिए ये तीनों बिंदु होंगे क्या, संरेख। ठीक है, वैल्यू रखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये वैल्यू रखनी है आपको, कैलकुलेट करना है। तो x1 का वैल्यू कितना हुआ, 6, y2 का वैल्यू हुआ 1, माइनस y3 का वैल्यू -7। अभी देखो ये माइनस और ये वाला माइनस हो गया 7, प्लस का, प्लस x2 का वैल्यू है 0, y3 है -7, माइनस y1 है 9, x3 है -6। अभी ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। और x3 y1 माइनस y1 कितना है, 9, माइनस y2 कितना है, 1। इसी को सॉल्व करना है अपने को। तो ये 6 7 1 8 और 8 6 48, ये तो 0 हो ही गया। अभी ये 9 में से 1 गया 8, और ये भी 8 6 48, लेकिन माइनस का, और 48 में 48 घटाओगे 0 आएगा, 0 का हाफ में मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा। मतलब अपने को डेल्टा कितना मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, मतलब तीनों बिंदु संरेख हो गए। इसके नीचे आप लिख दोगे, चूंकि ए बी सी तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, अर्थात यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है, अतः ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। क्योंकि अगर ये संरेख नहीं होते, अगर मान लो सी यहाँ भी होता, जस्ट ऊपर भी होता, तब भी तो ये त्रिभुज बन जाता ना। ये भी कहीं यहाँ होता, ऐसे बन जाता त्रिभुज। ठीक है, तो संरेख नहीं होगा तभी त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा मतलब उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये 3 बिंदु जो हैं संरेख हैं। 3 बिंदु हैं 8, 1, दूसरा बिंदु दिया गया है k, -4, और तीसरा बिंदु दिया गया है 2, -5। और सवाल कह रहा है कि ये संरेख हैं। सवाल कह रहा है ये संरेख हैं, मतलब इनसे मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। x1 y1, x2 y2, x3 y3 संरेख हैं, मतलब क्षेत्रफल कितना मिलेगा, 0। वैल्यू रखो, x1 का वैल्यू है 8, y2 का वैल्यू है -4, माइनस y3 का वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस
x2 कितना है अपना के, y3 है कितना -5, माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू है 1, माइनस y2 का वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व करोगे, देख रहे हो ना ये k है, यही अपना आंसर है, यही तो निकालना है। अब यहाँ पे आप हाफ, ये 2 का मल्टीप्लाई 0 मिल गया है ना, अब मॉड हटा दिया हमने, तो ये मिला, देखो ये मिला प्लस का 1, और प्लस का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 8, और ये मिला माइनस का 6, तो माइनस का 6 के मिल गया, और वो कितना मिलेगा 4 1 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 10 और 8 1 8 और 10 कैलकुलेशन सही की है। तो अब यहाँ पे इसको इधर भेज दो, तो ये मिला 6 के, और ये हो गया 18, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना मिलेगा, 3 दूनी 6 होता है, और 3 से ही काट रहे हो, अच्छा 6 3 18 सीधा सीधा यार, तो k का वैल्यू कितना मिल गया 3। तो मतलब ये है कि अगर k का मान हम 3 लेंगे, अगर हम k का मान 3 लेंगे तो क्षेत्रफल आएगा 0, तो ये तीनों बिंदु हो जाएंगे समरेख। कैलकुलेट कर लो, कॉपी कर लिए। अगला सवाल पढ़ो, कह रहा है एक वृत्त के व्यास AB के सिरे, व्यास एक वृत्त है, उस वृत्त का व्यास होगा, आप जानते हो वृत्त का व्यास होता है जो केंद्र से जाने वाली जीवा होती है वृत्त के लिए, वही उसका व्यास होती है, इतना पता है आपको। अब ये जो व्यास है A और B, ठीक है, इसके सिरे सवाल में दे रहा है, A और B के दोनों के सिरे -2 -7, -2 -7 और 1 -1, 1 -1 ही है, 1 -11 है। तो वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है और वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो आप पॉज करके ट्राई मारो। b कितना दिया है 1, -11, 1 -11, ठीक। आ जाते हैं इधर। अब देखो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। अब व्यास अगर ए बी आपको पता है, दो बिंदु ए और बी जो कि व्यास के सिरे ही हैं, तो अगर ए बी लंबाई आप निकालोगे तो वही तो व्यास हो जाएगा, और उसका आधा कर दोगे तो त्रिज्या मिल जाएगी। तो पहली चीज तो यहां से मिल जाएगी। दूसरी बात, ये जो केंद्र होता है, आप जानते हो कि व्यास के लिए जो दो सिरे हैं इनका मध्य बिंदु होता है। कैसे? क्योंकि आप जानते हो, देखो अगर इस बिंदु को हम O मान लें, केंद्र को O मान लें, तो ये जो OA दूरी है और OB दूरी है, OA और OB दोनों बराबर हैं, और क्या है ये वृत्त की त्रिज्या है। और अगर ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर है तो ये मध्य बिंदु हो गया ना, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर है तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओगे, आपको x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाओगे तो केंद्र पता चल जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो, व्यास मिलेगा, व्यास का आधा करोगे त्रिज्या मिलेगा। या फिर अभी आपको जब केंद्र पता चल जाएगा तो इनके और इनके बीच की दूरी निकालोगे, वहां से भी त्रिज्या मिल जाएगा। जैसे भी सॉल्व करो आप, जैसे नहीं है इसमें। चलो हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं पहले। ए बी क्या होगा, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1 तो -7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 होल स्क्वायर। ये अपना ए बी निकल रहा है जो कि वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब ये -3 तो 3 त्रिकाई 9, और ये प्लस का कितना मिलेगा 4, तो 4 चौक 16, और 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। तो ये तो मिला अपने को व्यास, ए बी क्या है व्यास, आपने चाहिए क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना होगी व्यास बटा 2 मतलब 5/2। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर ओ के निर्देशांक बताने हैं आपको, केंद्र के निर्देशांक, और ये है मध्य बिंदु मतलब x1 + x2/2,
y1 प्लस y2 बटा 2, तो x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। इसको सॉल्व कर लो आप, कितना मिलेगा ये माइनस का 1/2 मिलेगा ये, और ये -18 हो गया तो माइनस का 9 मिल गया। तो आंसर अपने केंद्र के निर्देशांक कितना हो गए -1, -9 और त्रिज्या कितनी हो गई 5/2। कॉपी कर लो, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है क्या बिंदु ABC एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो त्रिभुज की प्रकृति। देखो 3 बिंदु दिए गए हैं आपको, कह रहा है क्या ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाएंगे, और यदि त्रिभुज बनाएंगे, यदि त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज कैसा होगा, कौन सा होगा। जैसे अभी आपने ऑब्जेक्टिव वाले में एक देखा था ना, समद्विबाहु समबाहु समकोण, तो मतलब वही उसी तरीके से। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर त्रिभुज का डेल्टा 0 हो गया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, मतलब त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो मतलब अगर त्रिभुज बना रहे होंगे बिंदु, तो डेल्टा कितना होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, अशून्य होना चाहिए। तो हम डेल्टा पे ही काम करेंगे, हम डेल्टा निकालेंगे। अगर वो अशून्य आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो हम बोल देंगे भैया जी त्रिभुज बन रहा है। और अगर क्षेत्रफल डेल्टा 0 हो गया तो हम कहेंगे ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। और तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। तो तीनों बिंदु लिख लो आप, तीनों बिंदु 3,2, बी कौन सा है -2 -3, और सी जो है वो है 2,3। अब 3 बिंदु हैं, अब आपको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आपको पता नहीं है कि ये त्रिभुज बनेगा भी कि नहीं, आप क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल 0 आ गया तो नहीं बनेगा, और क्षेत्रफल यदि नॉन जीरो आ गया तो त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो अभी ABC त्रिभुज के डेल्टा क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, देख लो बार बार ये यूज हो रहा है, तो आपको याद ही हो गया होगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद 3 आता है तो 3 माइनस 1 प्लस x3, 3 के बाद आएगा 1 1 1। ठीक है, आपको डेल्टा निकालना है, वैल्यू रखो बस। x1 का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू है -3, y3 का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू है -2, y3 का वैल्यू है 3, y1 2 है, x3 2 है, y1 2 है, y2 है -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, समझदार होगा, संगति का असर है। तो अभी यहां पे ये मिला -9, 9 3 27, ये आपकी संगति का असर है। 3 3 6 6 3 18, माइनस माइनस 3 3 6 हो गया और 6 3 18 हो गया। ये मिलेगा 1 और ये मिलेगा -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, ये हुआ हाफ, ये देखो माइनस 20 हो गया, ये 18 तो 20 हो गया, और माइनस, और ये तो ये मिला -10। और हमने आपको क्या बताया, मॉड के अंदर से हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कैसा है, सदैव धनात्मक। तो ये पॉजिटिव लेंगे मतलब 10 मिलेगा, 10/2 मतलब 5 मिला। अब क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई होगा, या इकाई पे पावर 2 भी डाल सकते हो। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना मिला अपने को, क्षेत्रफल नॉन जीरो मिल गया ना, क्षेत्रफल नॉन जीरो आ गया। 5 क्या है, कोई अशून्य है, इसलिए हम बोल देंगे कि यहां पर ये जो 3 बिंदु ABC हैं, ये तीनों त्रिभुज बनाएंगे, तीनों त्रिभुज बनाएंगे। बना दो, A 3 2, B -2 -3, और C कितना है 2 3, वो 3 2 था, ये 2 3 3 2, क्या कर रहा हूं 2 3।
अब सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज बने तो इसकी प्रकृति बताओ। त्रिभुज तो बन गया, अब प्रकृति के लिए वही काम करना है, क्या आपको भुजा निकालना है। ए बी निकालो, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो, और फिर देख लो अगर तीनों बराबर तो समबाहु, दो बराबर तो समद्विबाहु, कोई भी बराबर नहीं तो विषमबाहु, और अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही हो तो समकोण। इतना कॉपी कर लो, फिर चलते हैं हम लोग आगे। चले, अब इसको हटा देते हैं यहां से। अपने को ए बी बी सी और सी ए निकालना है। आ जाते हैं, ए बी निकालो, x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस x2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y1 माइनस y2, तो ये 2 और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 3 2 5 5 25, और ये 3 2 5 5 25, तो 25 25 50 50 क्या होगा 5 रूट 2, तो ए बी निकाल लिया आपने, है ना। अभी आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है। आ जाओ, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगाओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कितना मिला, -4 का स्क्वायर 16, और 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, सही कर रहे हैं ना। तो ये हुआ 6 6 12, और 3 1 4 1 5 52, ठीक है। चाहो इसको आप अभी √50 ही लिख दो, है ना। हो सकता है पाइथागोरस ऐसे ही दिख जाए, जैसे भी दिखे आपको तो पाइथागोरस दिखेगी, है ना। अभी आपने निकालना है ए सी, x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1, यहाँ -1, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, और 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 2। अभी आपको दिख रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय, इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे, फिर वर्गमूल लोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। इतना कॉपी कर लो, फिर हम दिखा दे रहे हैं कौन सी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। इसका स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर, मतलब BC सबसे बड़ी भुजा, मतलब BC हो गई अपनी कर्ण, मतलब B वाला कोण हम चलो समकोण मान लें, नहीं B वाला समकोण कैसे मानेंगे, क्योंकि BC ही तो बड़ी वाली भुजा है, A को समकोण मान लिया हमने, तो BC ये है बड़ी वाली भुजा, A वाला हो गया समकोण। अब देखो यहाँ पे CA या फिर AC कितना निकला है √2, और AB कितना निकला है √50, और ये कितना है √52। अभी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, यदि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर हो रहा है, तो आप बोल दोगे ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अभी इसके नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्योंकि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, इसलिए ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। कॉपी कर लो, कॉपी जल्दी से आगे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जो x, y है दिए गए दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक बिंदु x, y है, दो बिंदु और जो दिए गए बिंदु हैं उनसे समदूरस्थ है। चलो A हम मान ले रहे हैं x, y, और दो बिंदु जो दिए गए हैं उनको हम B मान ले और C मान ले, तो B दिया है 3,6 और C दिया गया है -3,4। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि जो बिंदु A है बिंदु B और C से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो दूरी फॉर्मूला लगा दो आप, AP बराबर AC। अगर डायग्राम की बात करें कुछ ऐसे कह रहा है, चलो
आप कहीं मध्य बिंदु पे ना चले जाओ। मध्य बिंदु ऐसे ऐसे ले लो, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। जो बिंदु A है वो B और C से समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरियां क्या है आपस में बराबर। तो आप दूरी फॉर्मूला लगाओ और एक्स वाई तो अननोन है, तो वहां एक रिलेशन बनेगा। इतने आप समझदार। वो तो ए बी बराबर ए सी मिल गया। सवाल कह रहा है समदूरस्थ होने का मतलब ए बी बराबर ए सी। चलो ए बी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ये मिला x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है, ए और सी के बीच की दूरी, ये x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 4। अब ये डायग्राम हटा दें, आप समझ गए y माइनस 4। अभी दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दो, वर्गमूल ले लो दोनों पक्षों का, रूट हट गया, सॉरी स्क्वायर करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर करो, रूट हट गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अभी देखो क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, 9 और 16 कट रहा है, यहां से 9 तो कट रहा है, 16 इधर है, यहां कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं, और यहाँ 36 है, ये कटेगा नहीं। अब जो जो बचा है उसको लिख लो, तो ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6x इधर आया, माइनस का 6x, ये 36 है, 36 चलो उस साइड में ले जाएंगे, ये माइनस का 12y था ही, और ये माइनस का 8y इधर आया तो प्लस का 8y हो गया बराबर, ये प्लस का 16 था, ये 36 उधर गया, माइनस का 36 हो गया। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो आप, तो x और y में वो रिलेशन मिल जाएगा। तो -6 -6 -12, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12, और इधर घटाओगे तो माइनस का मिलेगा 20। अभी दोनों पक्षों में आप -4 का भाग दे दो, तो -4 का भाग दोगे तो ये प्लस हो जाएगा 3 मिलेगा, ये भी प्लस हो जाएगा y मिलेगा, और ये भी प्लस हो जाएगा 5 मिलेगा। तो अपना रिलेशन x और y में क्या मिलेगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। कब, जब ये तीनों बिंदु क्या होंगे, इन तीनों बिंदु के लिए a जो है b और c से समदूरस्थ होगा। कॉपी कर लो। ये कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, चार तिहाई 12 होता है, सबको पता है। अगला सवाल पढ़ो, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, सवाल पढ़ के आप ट्राई करते रहो। दो बिंदु आपको पता है, -1,7 ए है, और दूसरा बिंदु जो बी है वो पता है आपको 4,-3। तो अब अपने को उस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं जो इनको 2:3 में, मतलब m/n कितना दिया है, 2:3। अपने को बिंदु P का निर्देशांक पता करना है। और सवाल देख लो, अंतः विभाजित बोल रहा है या बाह्य विभाजित बोल रहा है, कि अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये सवाल नहीं कहा है कि अंतः विभाजित की बाह्य विभाजित। तो सवाल जब भी आपसे कुछ भी ना कहे तो आप सदैव अंतः विभाजित मानो। ठीक है, क्योंकि सवाल में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि भैया अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित, इसलिए आप क्या करोगे, अंतः विभाजित मानो। आ जाते हैं, ए पता है आपको -1,7, बी पता है आपको कितना 4,-3। एक बिंदु P है, उसी के निर्देशांक अपने को निकालना है, और यहाँ पे m/n जो दिया गया है वो है 2:3 का।
ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, क्रॉस में होता है, तिर्यक गुणा होता है, तो m का इस साइड में होगा, n का इस साइड में होगा। ठीक है, जब हम बिंदु का भुज लिख रहे होंगे तो x x में होगा, और जब कोट लिख रहे होंगे तो y y का। तो mx2, m का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 4, प्लस अंतर विभाजित के लिए प्लस n का वैल्यू है 3, x1 का वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। फिर अब कोट लिखेंगे तो y का y में मल्टीप्लाई होगा, my2 n y1 क्रॉस m का उधर n का इधर, तो m का वैल्यू है 2, y2 है -3, प्लस n का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इसी को सॉल्व कर लो, यही अपना आंसर है। 8 और -3 मतलब मिला कितना, 5 बटा 3 2 5, 8 और -3। यहां मिला -6 और 21, -6 21 मतलब प्लस का 15 मिला, और ये 5, तो अपने पास बिंदु P कितना मिल गया, 1,3। यही अपना आंसर है। कॉपी कर लो जल्दी से। अगला सवाल पढ़ते हैं। कर लिए कॉपी, पढ़ो। 3 बिंदु दिए गए हैं आपको, कह रहा है बिंदु -4,6 दो बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करेगा। इस बार आपको अनुपात निकालना है, m अनुपाते n पता करना है। जो बिंदु P है वो आपको दिया गया है -4,6। यही बिंदु क्या कर रहा है, a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है यही आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब m अनुपाते n, वही निकालना है अपने को। ठीक है, अब देखो यहां भी ये सवाल स्पष्ट नहीं किया है कि अंतर विभाजित कर रहा है y विभाजित कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आपको अनुपात निकालना हो, जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप सदैव के अनुपाते 1 मानो। देखो फॉर्मूला पढ़ा है आपने m अनुपाते n का, लेकिन आप मानोगे सदैव के अनुपाते 1, मतलब ये जो n वाला वैल्यू है ना उसको 1 मान लोगे। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। मतलब ये है, देखो अगर आप मान रहे हो m अनुपाते n तो वहां 2 चर हो गए, m भी और n भी, दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब अपने को 2 समीकरण हल करना पड़ेगा। अब अगर यही हम काम थोड़ा आसान कर दें, n को हम 1 मान लें तो सिर्फ एक ही चर जो है k उसको निकालना पड़ेगा, मतलब एक ही समीकरण सॉल्व करके काम बन सकता है, मतलब अपना काम आसान होगा। तो जब भी आपको अनुपात निकालना हो तो आप k अनुपाते 1 मानो। क्यों मानोगे? क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप पूछोगे सर क्या ये 1 जो है सदैव 1 ही रहेगा आंसर में भी? नहीं, ये आंसर में बदल भी सकता है। हम मानेंगे और फिर ये निर्धारित कैसे करेंगे वो हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सदैव 1 ही होगा ये n वाला मान, ये सदैव सही बात नहीं है, कैलकुलेशन हो सकती है, बाय द वे आ भी सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये अंतः विभाजित करेगा या बाह्य विभाजित करेगा इसका निर्धारण हम इस k के मान से करेंगे। यदि k का मान पॉजिटिव आएगा जो हम सॉल्व करेंगे और k का मान पॉजिटिव आएगा तो बोलेंगे अंतः विभाजित करेगा, और अगर k का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो हम बोलेंगे बाह्य विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपको याद क्या रखना है कि सदैव k अनुपाते 1 मानना है, पहली बात। दूसरी बात, आप k का वैल्यू निकालोगे कैलकुलेट करके, अगर k हो गया पॉजिटिव तो अंतः विभाजित, और अगर k हो गया नेगेटिव तो बाह्य विभाजित। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई।
हमने क्या माना, k अनुपात 1, मतलब m अपना k है और n अपना 1 है। जो फॉर्मूला आपने याद किया है mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, अब उस फॉर्मूले में m की जगह k रखना है और n की जगह 1 रखना है। ठीक है, तो जो बिंदु P, ये बिंदु तो दिया गया है, हम फॉर्मूला लगाकर बिंदु निकाल भी तो सकते हैं। चलो निकालते हैं। तो ये हुआ m, क्रॉस करना है x2 प्लस n 1 x1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई m प्लस m कॉमा m y2 क्रॉस करना है, ये पहले है तो इधर और ये बाद के इधर, तो k y2 है अपना -8 प्लस n है 1 और y1 है अपना 10 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़िया है। 3k -6 बटा के प्लस 1 -8k प्लस 10 बटा के प्लस। अब सोचो आप, अगर यहां पर आप m अनुपात n किए होते तो यहां पर n, यहां पर m की छोड़ दिया क्या हमने, 3k। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती, बस यही फर्क था। अब यहां पर ये बिंदु तो हमने निकाला है, लेकिन सवाल ये बिंदु कह भी रहा है कि भैया यही बिंदु है जो अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित मतलब विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों बिंदु आपस में बराबर है। और दो बिंदु आपस में बराबर कब होंगे, जब उनके भुज आपस में बराबर हों और उनकी कोटि आपस में बराबर हो। मतलब ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, -4 के, और ये वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, 6 के। अब आप याद करो मैंने क्या कहा, अगर आप m अनुपात n मानते तो आपको दो समीकरण हल करना होता, क्योंकि m और n दो चर आ गए, तो अभी यहां से दो समीकरणें भी तो बन रही है, बस अपने को दो बार सॉल्व करना होता। यहां भी आपको दोनों सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको क्रॉस चेक भी तो करना है कि कहीं आपने आंसर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं ये जो बोल रहा हूं, पहले इतना कॉपी कर लो। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई कि ये दोनों बिंदु आपस में बराबर होंगे कब, जब ये -4 के बराबर होगा। इसलिए आप बोलोगे 3k -6 बटा k प्लस 1 बराबर -4, और बोलोगे आप -8k प्लस 10 बटा k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को सॉल्व करके आप ये देखोगे कि दोनों जगह से ही k का वैल्यू समान आना चाहिए। अगर यहाँ k का वैल्यू कुछ और, यहाँ k का वैल्यू कुछ और, मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो करते हैं कैलकुलेशन, मिस्टेक नहीं। तो ये मिला 3k -6, ये मिला -4k और -4, ये इधर गया जुड़ गया 7, और ये उधर गया, इधर मिल गया 7k, ये उस साइड गया +6 और मतलब मिल गया कितना, +2। तो k का वैल्यू कितना मिल गया यहां से, 2/7। k का वैल्यू कितना मिल गया, 2/7। यहां से सॉल्व करो तो यहां से मिलेगा -8k प्लस 10 बराबर 6k प्लस 6। ये इधर आएगा माइनस का, और माइनस माइनस जुड़ेगा दोनों, बोलो तो 8 6 14, ये उधर जाएगा माइनस का तो -4 बचेगा, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहां से हमको के कितना मिलेगा, 4/14 मतलब 2/7। दोनों जगह से k के मान आपको समान मिलने चाहिए, अगर समान नहीं आएंगे मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। अब k का मान निकाल लिया हमने। अब देखो हमने क्या माना था, हमने अनुपात जो है वो माना था k अनुपात 1। पहली बात तो आप यहां से एक चीज ये भी बताओगे कि k का मान तो मिल गया धनात्मक, और धनात्मक मान जैसे ही मिला आप बोल दो अंतः विभाजित। अगर k का मान यहाँ पे माइनस होता तब आप बोलते बाह्य विभाजित कर रहा है, k का मान पॉजिटिव है इसलिए अंतः विभाजित। अब सुनो मैंने क्या कहा, k अनुपात 1 माना है, k का वैल्यू रखो यहाँ पे 2/7 अनुपात 1, ऐसे ही तो लिखोगे। अब आप अगर अनुपात आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब अनुपात हम लिखते हैं तो m और n, अगर अनुपात है तो m और n दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं,
पूर्णांक होते हैं, और ये 2/7 तो पूर्णांक है नहीं, तो इसको पूर्णांक कैसे बनाया जा सकता है? 7 का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 पूर्णांक मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम करेंगे क्या, अनुपात के समय अगर कोई भी संख्या बटे में आ रही है तो वही बटे वाली संख्या का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे। तो इसमें करेंगे तब तो 2 ही मिलेगा, 7 कट जाएगा, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, 2:7। ये जो बिंदु P था, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में अंतः विभाजित कर रहा है। ध्यान रखना, अंतः विभाजित मैंने क्यों बोला, क्योंकि k का वैल्यू क्या मिला अपने को, पॉजिटिव। आप क्या करना, आप m/n मानकर सॉल्व करना, वहां से भी आंसर यही आएगा। वहां पे 2 समीकरण मिलेंगी, आप सॉल्व करोगे, m का वैल्यू सीधा 2 आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 7। बात समझ में आएगी? कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़े। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई निकालनी है। ABC एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको दिए गए हैं। A दिया है 5, B आपको दिया गया है -3, -2, और C दिया गया है आपको -1, 8। आपको निकालना है त्रिभुज ABC के शीर्ष है तो A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई निकालनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर माध्यिका का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि माध्यिका होती क्या है। एक त्रिभुज है ABC, अब देखो यहां पर 3 माध्यिकाएं मिलेगी, एक त्रिभुज में 3 माध्यिका मिलेगी। अगर हम A से जाने वाली, शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की बात करें तो कैसे निकालेंगे, शीर्ष A को पकड़ो, पकड़ लिया, अब शीर्ष A के सम्मुख भुजा को ढूंढो। शीर्ष A के सम्मुख भुजा BC है तो BC का मध्य बिंदु ढूंढो। माध्यिका है, नाम से याद रखो, माध्यिका मतलब मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु, जिस शीर्ष से आप निकाल रहे हो उसका सम्मुख वाली भुजा का निकाला, और अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दो। तो ये जो रेखा आप सीधा मिलाओगे ना, ये कैसा मिला दिया हमने। तो अब आपको जो रेखाखंड AD मिलेगा वही होगा क्या, माध्यिका। ठीक है। अब अगर BC, मान लो सवाल कह रहा होता शीर्ष B से जाने वाली माध्यिका बताओ आप, तो शीर्ष B को पकड़ो और B की सम्मुख भुजा ढूंढो। B के सम्मुख भुजा क्या है, AC का मध्य बिंदु ढूंढो और उससे आप क्या करो, B से मिला दो। तीसरी माध्यिका क्या पूछता, मान लो A शीर्ष C से जाने वाली माध्यिका बोलता है, तो C के सम्मुख भुजा को पकड़ो AB, और AB के मध्य बिंदु को पकड़ो और उससे मिला दो। ये हो जाएगी C से जाने वाली माध्यिका क्या, CF। और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पे काटती है उसको त्रिभुज का केंद्रक भी बोलते हैं, आप याद रख लो। केंद्रक का सवाल पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, जो पूछा है सिर्फ उसी की बात करते हैं। अपने को निकालना क्या है, A से जाने वाली माध्यिका मतलब AD निकालना है। आपको शीर्ष दिए गए हैं, A कितना दिया गया है 5 -1, B आपको दिया गया है -3 2 माइनस में, और C दिया है -1 8। आपको निकालना है A से जाने वाली माध्यिका मतलब AD, तो AD के लिए पहले D तो निकालो, और D क्या है, BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। अब अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता है आपको, x1 + x2 बटा दो, कामा y1 + y2 बटा दो। तो D कितना मिल गया आपको, ये -4 तो -2, और ये +6 तो +3। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, AD निकालना है, AD निकाल दो। दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला लगा दो आप। उसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये 5 2 7 7 49 और 4 चौक 16,
तो ये मिलकिला 915 √65 कर लो कॉपी, इकाई आप लिख देना। तो √65 इकाई क्या है? अपनी शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है बिंदु a, 0, 0, b और x, y 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदु संरेख हैं, ऐसा सवाल कह रहा है। तो सिद्ध करना है अपने को, एक संबंध सिद्ध करना है। उसके लिए कह रहा है a, 0, 0, b और x, y संरेख हैं। ठीक है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये अपने को प्रूफ करना है। और सवाल कह रहा है ये तीनों बिंदु संरेख है, तो संरेख होने की कंडीशन पता है आपको कि डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 0, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बनेगा अगर संरेख होंगे तो। डेल्टा का फॉर्मूला लगा दो, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2। डेल्टा कितना होगा? 0, क्योंकि सवाल ही कह रहा है ये संरेख है। x1 है a, y2 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 y3 x2 है 0, y3 y है माइनस y1 0 है, x3 x है, y1 0 है और y2 b है। इसमें मल्टीप्लाई करो, 0 मिल गया, मोड हटा दो तो 0 बराबर ये मिला a, इतना, ये पद तो 0 मिल गया, ये कितना मिला? माइनस का एक्स भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 बराबर, इसको भी आप ब्रैकेट खोलो, ठीक। इन दोनों पद को उठाकर इस साइड में ले आओ तो यहां से क्या मिला? ax ay बराबर ab। अब देखो RHS में कितना दिख रहा है आपको? 1, तो RHS में 1 कैसे मिलेगा? दोनों पक्षों में a b से भाग दे दो, तो a b से भाग जैसे दोगे ax बटा ab, ay बटा ab, ab, ठीक है। तो अभी क्या मिला? a से 1 कट जाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने? ay और xb, ay xb या bx एक ही बात है। अब यहां से देखो b से b कटेगा, यहाँ a से a कटेगा तो x अपॉन a और यहाँ y अपॉन b, तो ये x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यही तो अपने को क्या करना था? सिद्ध हो गया, कर लो। तो संरेख सवाल कह रहा था तीनों बिंदुओं को, तो हमने संरेख की कंडीशन लगा दी, बस सीधी बात। अगला सवाल पढ़ लो। कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजा एबीएसी के मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो बिंदु ए, अच्छा देखो त्रिभुज एबीसी बनाते हैं, इसको कॉपी कर लिया आपने। कह रहा है एबीसी की भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु पता है आपको। त्रिभुज हमने बना लिया क्या? एबीसी। अब देखो भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु ई है, एबी का मध्य बिंदु ई है, और एसी का मध्य बिंदु एफ है, ठीक है। ए के निर्देशांक दिया गया है आपको 1, -4
और ई के निर्देशांक दिए हैं 2 -1, एफ का निर्देशांक है 0 -1। आपने निकालना क्या है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब बताओ हमको, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो ये दिखा है ना, हाफ अभी इसमें जोड़ देंगे। तो उसके लिए बी और सी भी तो चाहिए। बी और सी पता होगा तभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो बी और सी निकालने के लिए कंडीशन दी गई है आपको। सवाल कह रहा है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई, और इधर ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ। तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं लोग। चलो, बी को हमने मान लिया x2 y2 और इसको हमने मान लिया x3 y3। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा दो। पहले इसको हटा देते हैं, पहले बी और सी निकालेंगे तभी तो डेल्टा निकालेंगे। ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ई, चलो लिख दो यार, ई ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब ई का जो भुज और कोटि होगा x1 + x2 y1 + y2 से निकलेगा। तो 1 + x2 बटा 2 बराबर इसका भुज, मतलब 2। इतनी बात समझ में आई? और इसी प्रकार मिलेगा -4 + y2 बटा 2 = कितना, -1। x1 + x2 बटा 2 बराबर इसका भुज, और y1 + y2 बटा 2 बराबर इसकी कोटि। क्यों? क्योंकि E इसका मध्य बिंदु है। बात समझ में आ गई? कैलकुलेट करो, x2 का वैल्यू निकालो, 2 दूनी 4 घटा दिया तो मिला कितना, 3। तो x2 आ गया 3, और यहां से -2 उधर गया तो +2। तो जो बिंदु B है वो अपने को पता चल गया कितना, 3, इतनी बात समझ में आई आपको? अब इसी प्रकार ये जो F है वो AC का मध्य बिंदु है, F AC का मध्य बिंदु है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला लगाओ फिर, x1 + x2 बटा 2, मतलब x1 है x, x2 है x3 बटा 2 बराबर इसका भुज, मतलब 0। और इसी प्रकार y1 + y2, y1 है अपना -4, y2 है अपना y3। फॉर्मूला, बस फॉर्मूला खेलना है और कुछ भी नहीं है। ये है -1, ठीक है। अब यहां से x3 मिल जाएगा आपको। x3 कितना मिलेगा, ये हो गया 0, उधर गया 1, -1 हो गया। और यहां से हो गया -2, उधर गया +2। अच्छा, ये वाला तो सेम ही मिल गया। तो y3 कितना मिल गया, ये -2 और +4, मतलब +2 मिल गया। तो ये बिंदु कितना मिल गया अपने को, -1, 2। अब 3 बिंदु पता चल गए आपको, त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता चल गए, A B C। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो निकालना आपको क्षेत्रफल है, लेकिन वाया 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 ऐसे घूम के जाना है। पहले B निकालना है, फिर C निकालना है। इसको कॉपी कर लो, फिर हम क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। आप स्वयं ट्राई करके आंसर निकालते रहो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ही बनेगी मैथमेटिक्स से, कोई भी सब्जेक्ट हो यार, है ना। प्रैक्टिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सली नहीं। तो चलो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, x1 y2 y3 माइनस होगा x2 2 2 2 3 -1, अभी आ गया x3 तो 1 -2, है ना। मैंने आपको तरीका भी बता दिया कैसे याद रखना है। चलो आ जाओ, x1 का वैल्यू x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू 2,
माइनस y3 का वैल्यू भी 2, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x3 का वैल्यू है -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और y1 का वैल्यू है -4, माइनस y2 का वैल्यू है 2। सॉल्व कर लो, यहीं से आंसर मिलेगा। मॉड लगाए रखना, चूंकि पॉजिटिव में अपने को लेना है क्षेत्रफल। ये हो गया 0, ये तो हट गया। ये हुआ 6 त्रिक 18, और ये हुआ -6, तो ये हुआ 12, और 12 में से भाग दे दो, कितना मिला? 6 वर्ग इकाई। तो अपना क्षेत्रफल कितना मिल गया? 6 वर्ग इकाई। बताओ 6 वर्ग इकाई क्षेत्रफल निकालने के लिए कितनी मेहनत करवाई हमसे, है ना? डायरेक्ट यही दे देता कर लोगों को। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने? कर दिया। -6, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो 8 6 14 24 12 कर लो कॉपी। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हटा दे इसे। दो बिंदु दिए गए हैं आपको। P दिया गया है कितना? 2, -3, और दूसरा बिंदु जो Q है वो दिया गया है 10, y, और इनके बीच की दूरी मतलब जो PQ है वो दिया है 10 मात्रक। आपको निकालना क्या है? y का मान। सवाल ऐसे लिखते हैं ना, जो दिया गया है आप लिखोगे दिया गया है P, Q इतना, फिर तथा इतना, ये भी दिया गया। ज्ञात करना है y का मान। अब हम करते हैं हल। तो अब देखो, इनके बीच की दूरी आपको पता है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगा दो। जो पता होता है काम उसी से शुरू करते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला लगाओ, उसको कैलकुलेट करो, y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलेगा। आ जाओ, PQ का फॉर्मूला निकालो। यहाँ PQ क्या मिलने का वाला है अपने को? x1 y1 x2 y2। सॉल्व करो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करें। PQ दिया है 10, ये हुआ -8 का स्क्वायर 64, 8 8 64। ये माइनस से देखो, यहां हमने यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो, सीख लो। ये होल स्क्वायर था, हमने क्या किया? -1 कॉमन ले लिया, तो ये 3 + y मिल जाएगा। हमने -1 दोनों से कॉमन ले लिया। अब ये -1 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। ये -1 का स्क्वायर भी होगा और 3 + y का भी स्क्वायर होगा, और -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। मतलब ये कितना मिलेगा? 3 + y का होल स्क्वायर मिलेगा। मतलब माइनस में -3 - y का होल स्क्वायर बोलो या 3 + y का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। ये कितना मिला? 3 + y का होल स्क्वायर। ये चीज लिख लेना आप नोट करके, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों पक्षों का क्या करें? दूरी दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग क्या करते हैं? स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, सब हो गया। ये मिला 64। ये मिलेगा आपको a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। अब ये 100 में आके घटेगा 64, 36 बचेगा, और ये 36 भी घटेगा। अच्छा 9 भी घटेगा, तो 36 भी इकट्ठा घटा दें, 9 घटा दो। चलो लिख देते हैं। इधर मिला y² + 6y, है ना? तो y² + 6y बराबर कितना मिलेगा? अब ये 100 में इतना घटा दो, 36 मिलेगा, और 36 में सीधा 9 घटा दो, 27 मिलेगा क्या? 9 7 16, सही। चाहो तो आप इसको जोड़ के घटा देना। अभी आपको निकालना है y का वैल्यू।
और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रही है, तो द्विघात समीकरण को हल करना है, या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लो या फिर फैक्टर से कर लो। घटाने पे कितना आना चाहिए 6, 27 को तोड़ो, 9 3 27, 9 में 3 घटाओगे 6। तो अब इसके बाद यहाँ पे कर दें, तो इसको लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस का 6y, चलो वाई स्क्वायर प्लस का, अब इसको 9 - 3 लिखेंगे ना, और माइनस का 27। हम देख लें कहीं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, नहीं अभी जगह है अपने पास। अब ये मिला वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको सॉल्व करके आप फैक्टर तो करना है, गुणनखंड करना जानते हो आप, तो y प्लस 9 माइनस 3, तो y प्लस 9, तो यहाँ से y के दो वैल्यू मिलेंगी आपको, एक तो -9 मिलेगा और एक +3 मिलेगा। यही आपका क्या होगा आंसर। मतलब अगर y का ये मान लोगे आप, तो एक बार जो बिंदु था उसमें y की जगह -9 रखोगे तो भी दूरी यही आएगी 10 pq, और एक बार y की जगह 3 रखोगे तो भी सॉल्व करना आप, दूरी 10 ही आएगी। ठीक है, कर लो कॉपी। हम लोग अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कह रहा है Q जो कि 0,1 है, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पे है मतलब दोनों की दूरी बराबर कर दो, दूरी वाला फॉर्मूला लगा के बस। कह रहा है बिंदु जो Q है वो दिया है 0,1 और बिंदु P दिया है 5,-3 और बिंदु R आपको दिया गया है x,6। आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है और QR और PR भी निकालना है। सवाल कह रहा है कि जो Q है इन दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब QP बराबर QR। कैलकुलेट करते रहो आप, आंसर निकालते रहो। कैलकुलेट करके आंसर निकालते रहो। जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरियां क्या है बराबर, मतलब जो QP है वो QR के बराबर है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो क्या करना है अपने को, जो कह रहा है इसे शुरू करते हैं। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर QP क्या, अब इसके लिए लगा दो आप। तो x1 0 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 1 - 6 का होल स्क्वायर, ये कितना मिल जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट दोनों पक्षों का क्या करोगे आप, वर्ग कर दो, तो ये मिला -5 -5 का स्क्वायर 25, 3 1 4 16, इधर ये -x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ये -5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा। वर्ग कर दो कि दोनों पक्षों को वर्गमूल हट जाएगा, तो ये 25 25 क्या हो रहा है कट रहा है, और यहाँ से x क्या मिलेगा। अभी आप एक गलती कर सकते हो, सिर्फ 4 लिख के ध्यान रखना, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 16 मिलेगा, यहाँ से ये कटेगा तो x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर +- 4 मिलेगा। ये गलती मत करना, वर्गमूल लोगे तो प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा। मतलब ये जो r है वो 4,6 हो सकता है या फिर -4,6 हो सकता है। दोनों ही स्थितियों में अगर r ये होगा तब भी इस Q और PR दूरी बराबर होगी, और अगर r ये होगा तब भी दूरी बराबर होगी। इतनी बात समझ में, कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी। अब आपको और दूरियां भी निकालनी है। कौन कौन सी दूरी निकालनी है, QR और PR।
क्यू आर और पी आर निकालना है। कर लो। आगे चलो, दूरी निकालो। क्यू पता है, आर पता है आपको, तो एक बार आर ये निकालो, एक बार आर ये निकालो, देखो है ना, आएगा दोनों बराबर ही, आप टेंशन ना लो, आपको दिख भी गया होगा। 0 -4 करोगे तो ये -4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 16, बात हुई होगी। हटा दें इसे, यहीं पे देख लेते हैं। ये जो है ये कितना मिलेगा, एक बार मिलेगा 4,0, सॉरी 6 है ना, 4,6, और एक बार कितना मिलेगा, खैर ये बराबर तो नहीं होगा, एक बार इतना मिलेगा और एक बार मिलेगा -4,6। चलो लिख दिया बस। अभी आप निकाल दो, क्यू आर निकाल दो। चलो शुरू करते हैं। क्यू आर, पहले इसको ले लें तो ये मिलेगा 0 -4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो। अब देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये 5 -5 ना 25, तो ये कितना मिल गया, 6 5 11 2 1 3 1 4 √41। अब अगर आप कितना लिए थे इस बार, इस बिंदु जब हमने आर को 4,6 लिया तब कितना मिला, क्यू आर कितना मिला, √41। अब हम फिर से क्यू आर निकालते हैं, कब, जब हम आर को -4,6 ले लो, मिलेगा उतना ही। देखो x1 - x2, x2 भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2। अब इस बार ये +4 है, तो +4 का स्क्वायर भी 16, जैसे -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16 + 25 होगा, तो ये भी कितना मिलेगा, √41 ही तो मिलेगा। तो दोनों बार बिंदु की दूरी क्या होगी, बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आपको ये नहीं लग रहा है क्या कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो क्यू आर जो आर है, ये एक तो है 4,6, 4,6 मतलब पहले वाले चतुर्थांश में 4,6 यहाँ पे, ये जो आर है, एक बार है -4,6, -4,6 मतलब इस चतुर्थांश में, ठीक है। अब Q कितना है, 0,1, 0,1 कहीं यहां होगा, देख लो। अब अगर ये Q है, एक बार इससे दूरी निकालो और एक बार इससे दूरी, ये दोनों दूरी बराबर ही तो दिख रही है, डायग्राम में भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बराबर आ जाएगा। अब इसी प्रकार अपने को और क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो ये है P और ये है R, तो एक बार इस बिंदु से निकालेंगे, फिर एक बार इस बिंदु से निकालेंगे। तो आप कैलकुलेट करना, मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूं कि जो PR है वो है 9√2। कितना है, 9√2, सही लिखा है। यहां से दो अलग अलग आएगा, इसको कर देते हैं, है ना, इसमें दोनों में अलग अलग आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा आपको? चलो हम ही कर देते हैं, अभी इतना किया है तो लास्ट सवाल का लास्ट पार्ट क्यों छोड़े, आ जाते हैं। अपने को पी आर निकालना है, ठीक है। x1 y1 x2 y2, पहले इसको निकालते हैं, इस वाले पहले वाले को मान के, तो ये मिलेगा 5 - 4 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर 1, ये -6 3 9 9 81, तो √82, इतनी दूरी मिल गई पहली वाली। ये कब मिली, जब हमने r को कितना लिया, 4,6 लिया। अब अगर r को आप -4,6 ले लो तो कितना मिलेगा, ये देखो x1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो यही वाला तो है। इस बार यहाँ पे 1 रह रहा था, अब 9 बन रहा है,
यही वाला चेंज हो गया। वहां पे -4 और +4 बन रहा था, जिसके कारण -4 का भी स्क्वायर 16, +4 का स्क्वायर भी 16, तो ये वाला पद बदल ही नहीं रहा था, इसलिए दोनों दूरी बराबर आ रही थी। इसमें क्या हुआ, ये वाला पद इसमें 1 हुआ, अभी इसमें 5 4 9 9 81 हो जाएगा, इसीलिए बदल गया। बस समझ में आ गई। अभी हो गया, ये वाला पद तो सेम ही है, y1 - y2, तो ये 5 4 9 9 81, और ये कितना हुआ 6 3 9, ये भी 81, तो ये कितना हो गया 81 में 81 जोड़ोगे 2√81, और 9 9 81, क्या लिख रहा हूं 81 + 81, ऐसे समझ लो जैसे 5 + 5 रूट के अंदर होता है, तो 5 + 5 10, तो 5 10 होता है। बस इतना सा मतलब था, इतना है ना। जोड़ने का मतलब क्या होता है, 2 का मल्टीप्लाई करना। अभी 81 से 9 तो बाहर मिल जाएगा आपको, और बचेगा क्या, तो एक बार इतना मान मिलेगा और एक बार इतना मान मिलेगा। अब इसको अगर आप डायग्राम में देखोगे, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, इसको कॉपी कर लो आप। कहाँ बना रहे, यहाँ पे बना रहे, डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्यू तो अपना, अच्छा पी आर निकालना था ना, पी तो अपना फिक्स है 5, -3, 5, -3 यहाँ कहीं होगा, इस चतुर्थांश में होगा पी जो है, ठीक है। अब देखो आर एक बार तो यहाँ मिल रहा था आपको 4,6, और एक बार यहाँ मिल रहा था -4,6, है ना। अब आपको डायग्राम से भी दिख रहा होगा, ये वाली दूरी और इस वाली दूरी क्या होगी, डिफरेंट तो होगी, अलग अलग तो होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। बात समझ में आ गई। तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट करोगे, सही अगर कैलकुलेशन रहेगी आपको तो आ जाएगा। तो ठीक, कर लो।